हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओन डेटा में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत के बारे में कुछ भौगोलिक जानकारियों के बारे में। तो मैंने दोस्तों इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है भारत एक नज़र में। हालांकि भारत हमारा एक बहुत ही समृद्ध देश है, उसे हम एक वीडियो तो क्या एक साल में भी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि भारत देश के एक महान देश के कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें मैं एक वीडियो में कवर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। फ्रेंड्स, मैंने इसमें अफ़गानिस्तान को ऐड नहीं किया हुआ है। आप लोग अगर चाहें तो उसे अफ़गानिस्तान को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से लगती है वो पीओके में लगती है। पीओके मीन्स पाक अधिकृत कश्मीर में लगती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे लंबी सीमा जो है भारत से लगती है, और अफ़गानिस्तान की सबसे छोटी सीमा भारत से जुड़ती है जो कि 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो देश हैं मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 5 देश थे जिनसे भारत की जल सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट। कहीं कहीं पर फ्रेंड्स आपको 6 डिग्री और समथिंग भी मिल सकता है। फ्रेंड्स, उसका एक रीज़न है क्योंकि जब हम अंडमान से भूमध्य रेखा की दूरी लेते हैं तो अंडमान से भूमध्य रेखा की दूरी कम है, और जब हम अपने तमिलनाडु के सबसे निचले हिस्से से जब हम लेते हैं तो दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है फैक्ट पे कि आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो मानक समय लिया गया है, जिसे हम जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से जो भी हमारा भारत का जो टाइम है, जिसे हम बोलते हैं कि प्लस का 5 घंटा 30 मिनट। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 घंटा 30 मिनट है ये हमारा भारत का टाइम है और इसे लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये फ्रेंड्स है 5.5, यानी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है अभी 5 घंटा 30 मिनट, लेकिन आप इसे 5 घंटा 30 मिनट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य, अभी देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट था, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, बस उसका डिग्री मिनट में था और ये है 876 किलोमीटर, यानी ये दूरी किलोमीटर में नापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये फ्रेंड्स, अगर स्थल सीमा की बात की जाए तो अगर हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं तो नेपाल और भूटान, बर्मा, म्यांमार होते हुए फिर नीचे श्रीलंका और इधर से पाकिस्तान होते हुए, गुजरात पाकिस्तान से होते हुए फिर से अगर हम जम्मू कश्मीर में जाकर के मिल जाते हैं तो ये उस दूरी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? फ्रेंड्स, अगर हम तट रेखा की बात करते हैं तो हमारा ये जो पश्चिम बंगाल से लेकर के नीचे श्रीलंका साइड से होते हुए और गुजरात तक जो हमारी जाती है तट रेखा, उसकी लंबाई की बात की गई है जो कि है हमारी 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों समूहों सहित कितनी है? यानी फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो आसपास में जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मालदीव है, इनकी भी अगर जोड़ लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारी हो जाती है 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है 28.8%। यानी फ्रेंड्स, जो हमारे भारत का संपूर्ण जो 100% अगर हम लेकर के चलते हैं तो उसके 28.8% भागों पर पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। मैदानी विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स है 44%। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे 44% है और वहाँ पर जो है हमारा ये 28.8% है। इन दोनों को मिला करके 100% तो नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको जानना होगा कि इसमें हमारा जो वन्य भूमि है, जंगली भूमि है या कुछ दलदली भूमि है, उन सभी चीज़ों को इसमें नहीं ऐड किया गया है। जो हमारी ये संपूर्ण क्षेत्रफल का मैदानी विस्तार है, इसमें सिर्फ वो है जो कि हमारा मैदान है और कृषि योग्य है। और जो ऊपर की बात की गई है इसे हम बोलते हैं 28.8%। इसमें सिर्फ पर्वत और पहाड़ों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 9 राज्य होते हैं। आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और इसी के साथ में तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गोवा है और गुजरात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य की समुद्र रेखा तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर देखते हैं गुजरात के बारे में देखते हैं तो गुजरात कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इस वजह से फ्रेंड्स इसकी जो हो जाती है लंबाई वो कुछ ज़्यादा सी पड़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। मैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को फिर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने नंबर नहीं बताए थे आपको, तो ये नंबर हो गए 8, यानी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और अगर आप इन राज्यों का नाम देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है, जो कि इंदिरा पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। देखो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे इस तरीके से कुछ अंडमान निकोबार हमारा बन करके तैयार होता है, तो इसमें जो सबसे निचला ये हिस्सा पड़ता है जाके, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र की तट रेखा सबसे छोटी है। तो फ्रेंड्स गोवा के साथ में समुद्र तट रेखा सबसे कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके बता दिया था कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। यानी फ्रेंड्स प्रायद्वीप पठार जो है वो हमारे भारत का भू आकृति का प्राचीन भाग है। अब बात करते हैं कि प्रायद्वीप पठार क्या है। तो फ्रेंड्स हमारे भारत में इस तरीके से जो निचला हिस्सा बनता है ये है हमारा प्रायद्वीप पठार, और ऊपर का जो है हिमालय वगैरह है और उत्तर प्रदेश बिहार का जो हमारा राज्य है मैदानी भाग, ये फ्रेंड्स बाद में बनता है। पहले प्रायद्वीप पठार बना और उसके बाद में मैदानी भाग और उसके साथ में ही पहाड़ वगैरह बने हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स भारत के पूर्वी जो समुद्री तट है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट कहाँ पर स्थित है। ये गोवा से लेकर के दमन तक का जो है उसे हम कोंकण तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई। तो ये फ्रेंड्स होता है प्रवाल द्वारा। अगर आप बात करते हैं प्रवाल की, तो प्रवाल जो होता है फ्रेंड्स धीरे धीरे ऐसे आकर के चिपकता रहता है और चिपकते चिपकते ये आकृति जो होती है ये हमारे जल स्तर से थोड़ा सा ऊपर निकल जाती है और फिर इससे जितना ज़्यादा बढ़ती रहती है द्वीप उतना ही बड़ा होता रहता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा लक्षद्वीप है वो किस तरीके का है। तो ये प्रवाल भित्ति जो होती है उसके द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स अंडमान सागर में न्यू मूर द्वीप स्थित है। फ्रेंड्स आपको एक बात बता देता हूँ कि न्यू मूर द्वीप वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है और अक्सर करके स्टूडेंट लोग इसे गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स है रामेश्वरम द्वीप, जिसका व्याख्यान मुझे रामायण वगैरह में मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप जो समूह है उसमें पूरे 36 द्वीप हैं। और फ्रेंड्स इसे हम एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप हमारा प्रवाल टाइप का द्वीप है जो कि बराबर बनता ही रहता है और हो सकता है कि आगे फिर और ज़्यादा भी बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है। तो लक्षद्वीप में केवल 10 ऐसे द्वीप हैं जिन पर मानव का वास है, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ ऐसे द्वीप हैं जो कि बहुत ही कम क्षेत्र के हैं जिन पर कि मनुष्य नहीं रह सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये फ्रेंड्स है सियाचिन। सफ़ेद पानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सियाचिन जो है ये चोटी बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर साल के 12 महीने बर्फ़ जमा रहता है। इसी वजह से इसका रंग जो है सफ़ेद दिखता है और इसी वजह से इसे सफ़ेद पानी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स उसे हम अक्साई चीन भी कहते हैं और अगर इंग्लिश में बात करें तो उसे हम COK यानी चीन ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स लद्दाख जो है उसे शीत मरुस्थल की श्रेणी में शामिल किया गया है, लेकिन अगर विश्व स्तर से देखा जाए तो लद्दाख एक बहुत ही छोटा सा शीत मरुस्थल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो फ्रेंड्स भारत की देशांतर स्थिति जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, 8 और 28 इसमें दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स आप इसमें कर सकते हैं कि 9 और 27 भी कर सकते हैं क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का इसमें नहीं ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये फ्रेंड्स हमारा बांग्लादेश के साथ में न्यू मोर द्वीप के साथ में विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोला में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध है और इसे हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं ये उत्तरी और पूर्वी किस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर हम अपनी ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी को अगर हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होता है और इसे हम उत्तरी भाग कहते हैं। ये वाला जो हमारा भाग है ये उत्तरी भाग है और ये फ्रेंड्स हमारा पूर्वी भाग है। तो फ्रेंड्स अब भारत हमारा यहाँ पर स्थित है, कुछ इस तरीके से लोकेशन है, इस वजह से इसे उत्तरी और पूर्वी भाग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स जो है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? तो ये फ्रेंड्स जो है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है जिसे हम NEFA के नाम से जानते हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये परीक्षाओं में नहीं आया है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के भौगोलिक क्वेश्चंस। हालांकि हमने कुछ बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ। फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।